Yes, page number 5th. Now this is the third passage. So in this video 5th, I am going to teach from here when I decided to go abroad for further study. अब यूनिवर्सिटी की एजुकेशन खत्म हो गई नरेटर की. Now he was going to abroad for higher studies, for further studies. I was sure my grandmother would be upset. अब नरेटर क्योंकि वो इतनी क्लोज थी, इतनी एसोसिएटेड थी उससे, उसके बिना रह नहीं सकती थी, तो उसने सोचा ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि ही वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर 5 years. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और वो शी वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड, इतनी वृद्ध थी कि कोई बता नहीं सकता था कि 5 साल के बाद वो जिंदा भी मिलेंगी उससे या नहीं. बट माई ग्रैंड मदर कुड, बट शी वॉज अलाइव. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. ग्रैंड मदर जब वो अब्रॉड जा रहा तो शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल. उसने सोचा वो बहुत सेंटिमेंटल इमोशनल हो जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन उसको छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक फॉर और शो एनी इमोशन. लेकिन न तो बात की, न उन्होंने कोई इमोशन, न वो इमोशनल भावुक हुई. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. As usual, her lips were moving in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. जो रोजरी थी उनके हाथ में ही रहती थी हर समय. माला जो है फेरती रहती थी और प्रेयर कहती थी. Her lips were moving. Silently she kissed my forehead. चुपचाप उन्होंने क्या किया, ग्रैंड मदर ने kissed the forehead of the narrator. उसको चूमा. एंड when I left, और जब वो रवाना हुआ, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जिस समय उन्होंने किस किया तो मोस्ट कहते बैट, गीला हो जाना, इम्प्रिंट कहते साइन. तो उसके चेहरे पर ऐसा लगा कि ये जो सिंबल है, जो किसिंग का सिंबल, दैट वाज द लास्ट वन फ्रॉम हर, वो अंतिम था. उसने सोचा कि अब शायद उसकी मुलाकात ग्रैंड मदर से नहीं होगी, कभी नहीं होगी. बट दिस वाज नॉट सो. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम. 5 साल के बाद नरेटर वापस आया. एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन. तो उसने देखा कि ग्रैंड मदर उसको रिसीव करने स्टेशन खुद गई. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. और बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो बिल्कुल शी वाज इन द कांस्टेंट फिजिकल स्टेट, उसी हालत में थी. ऐसा लग रहा था एक भी दिन ओल्डर नहीं थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. उसके पास कुछ भी कहने के लिए, वो बिल्कुल साइलेंट थी. एंड वाइल शी प्लेस्ड मी इन हर आर्म्स. उसने नरेटर को अपनी बाहों में लिया. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स. तो उसने सुना कि केवल वो धीरे धीरे प्रेयर कह रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, फर्स्ट डे जब वो पहुंचा, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. तो उसने देखा कि उसका वही रूटीन था जो उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स तो वो स्पैरोज के साथ बीतते थे. whom she fed longer and with frivolous rebukes. जे काफ़ी समय तक उनको खिलाती थी और चपाती खिलाती थी और frivolous rebukes, और थोड़ा उनको स्कोल्ड भी करती थी, डांटती फटकारती भी थी पक्षियों को. और पक्षी भी, स्पैरोज भी उससे बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी. इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर. अब शाम को एक बहुत बड़ा चेंज उसमें ग्रैंड मदर में आया. शी डिड नॉट प्रे. अब क्या है कि ग्रैंड मदर ने उस दिन प्रेयर नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. पड़ोस की उसने
जो लेडीज थी उनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, गॉट एन ओल्ड ड्रम, पुराना सा ड्रम जो है उसको जो है कलेक्ट किया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना शुरू कर दिया, फॉर सेवरल आवर्स, और वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं, कई घंटों तक। सी थम्ड द सैगिंग, सैगिंग कहते हैं कि ड्रम जो था काफ़ी पुराना था, सैगिंग कहते हैं हैंगिंग डाउन, जो उसकी खाल थी वो लटक रही थी, ड्रम टूटा हुआ था, काफ़ी पुराना ड्रम था। नाउ skins of the dilapidated drum falling into pieces, now and sang of the homecoming of warriors उसके गीत, जिस तरह से कोई योद्धा युद्ध में विजयी होकर के घर वापस आया हो, उस तरह से ग्रैंड मदर ने गीत गाए और सेलिब्रेट किया अपने ग्रैंड सन का घर पर वापस आना विदेश से 5 साल के बाद। We had to persuade her, अब नरेटर कह रहा है कि हम सब लोगों ने काफ़ी कोशिश की उसको ये परसुएड करने की, कन्विंस करने की, टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कहा कि वो जो है ओवर स्ट्रेनिंग काफ़ी थक जाएगी इसलिए वो बंद कर दे गीत गाना। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो कह रहा पहला वक्त था, पहला टाइम था लाइफ में नरेटर ने अपनी, जब से उसने बचपन से लेकर के उसको देखा, पहली बार उसने प्रेयर छोड़ी थी, क्योंकि वो डांस कर रही थी, ड्रम बजा रही थी, गीत गा रही थी लेडीज़ के साथ। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अब वो थक गई, शी वाज एक्सट्रीमली ओल्ड, तो वो बीमार हो गई। इट वाज अ माइल्ड फीवर, माइल्ड कहते लाइट फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने बताया कि वो ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर ने उसको डिफरेंट वे में लिया। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने बताया कि उसका एंड जो है करीब आ गया, क्योंकि जब आदमी मरने को होता है बहुत से ओल्ड पीपल बता भी देते हैं कि अब हम जाने वाले हैं। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का अंतिम चैप्टर क्लोज होने से पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रेयर को छोड़ दिया था, ओमिट कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब लास्ट में वो कोई भी बात नहीं, जैसे लास्ट समय में जो घर वाले होते हैं वो बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर ने कोई भी बात नहीं की। सो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैसेज।